हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी तक। चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी मोहब्बत बेपनाह पार्ट 16 आई थिंक। लेकिन पार्ट्स का मुझे याद नहीं रहता है, तो ऊपर नीचे अगर हो जाए, पर स्टोरी मेरी टाइम टू टाइम आती है, ठीक है। और मैं पार्ट जो है ऊपर नीचे हुए उनको सही भी कर दूँगी। ओके, तो चलिए शुरू करती हूँ अपनी स्टोरी मोहब्बत बेपनाह। स्टोरी शुरू करने से पहले एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ मैं सभी अपने लिसनर से। आपको नहीं लगता कि कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनकी वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कभी तो ये ज़िंदगी संवर जाती है या ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, भले ही हमें उनसे क्यों ना बहुत बड़ा प्यार हो सकता हो। कुछ स्टोरी हमारी अब उसी लाइन पे जा रही है। जी हाँ, काव्या के दिल में फीलिंग थी। काव्या ये भी जानती थी कि आर्या उससे प्यार करती है। ये प्यार कैसे हुआ? क्या पहली नज़र का प्यार था? तो हाँ, आर्या की तरफ से पहली नज़र का प्यार था, लेकिन काव्या की तरफ से ये एहसास था। लेकिन वो एहसास को बताना नहीं चाहती थी, या कह दे कि दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि आज के टाइम भी हो या पुराना टाइम भी हो, मैं आज फिर भी LGBTQ को बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे नियम्स कानून आ गए, बट कहने का मतलब ये है कि LGBTQ खुल के लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते। तुम चाहे जितनी बड़ी पोजीशन में हो, स्टोरी है, स्टोरी में कुछ भी हम कर सकते हैं, करा सकते हैं कैरेक्टर के साथ, पर रियलिटी में सेम चीज़ नहीं होती है। काव्या अपनी फीलिंग्स पर परेशान थी, और जो भी उसके साथ हो रहा है उन सब में एक चीज़ तो कॉमन थी, वो थी आर्या। जी हाँ, रिया कॉलेज के जब अक्षय ने उसे सब कुछ किया था कांड, तभी वो कॉलेज की जब होता ना शाम के टाइम छुट्टी के पहले, वो कॉलेज की छत पे थी। काव्या अकेली खड़ी थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन अंदर उसका बहुत सारा तूफान था। वो किसी को दर्द दिखा नहीं सकती थी, क्योंकि पेरेंट्स को दर्द बताना ना बताना सिर्फ एक जैसा है। वो डायरेक्टली एक ही चीज़ बताएंगे। आपको पता है गर्ल्स की लाइफ कितनी टफ होती है। कभी अंदाज़ा लगाना हो ना, तो एक बार बस इतना कह के देखना अपनी मम्मी से, पापा से। बहुत से लोग तो अपनी चीज़ें कह भी नहीं पाते अपने पेरेंट्स से, और उसका सहारा ढूंढते हैं अलग अलग। आपको पता है, एनो की स्टोरी के बीच में मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ, जब हमारे पास कोई दोस्त होता नहीं ना अपने दिल की बात कहने के लिए, तब हम लोग अलग अलग लोगों के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत से लोग तो अपनी फीलिंग्स को मारते हैं, दबाते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं उसको निकालना चाहते हैं, पर कैसे निकालें? पेरेंट्स तो समझेंगे नहीं, दोस्त हमारे इतने अच्छे हैं नहीं, मान लीजिए। और फिर वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। आपको पता है स्टोरी सुनना लोगों की क्या है? स्टोरी इज एंटरटेनमेंट, बट नो, दिस इज़ वेस्ट ऑफ फीलिंग्स। बहुत से गर्ल्स के लिए उनकी फीलिंग्स, उनके जज्बात जो यहाँ बयां होते हैं, मैंने खुद नोटिस किया है। उनके कमेंट, हाँ, कुछ तो राइटर्स को मोटिवेट करते हैं, लेकिन कुछ उनके लिए भी होते हैं जो अपने दिल की बात को कह सकें, शायद कोई सोल्यूशन मिल जाए, कोई उनको वहाँ सुन ले। कमेंट सेक्शन आप कभी देखिएगा पढ़ के, बहुत से लोग ऐसे हैं। तो कुछ यही है रियलिटी ऑफ गर्ल्स लाइफ। बॉयज़ भी बहुत से हैं जो नहीं कह सकते हैं, और उनको तो रोना भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो रोएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन दिल, वो क्या करे? वो तो सबके लिए एक ही जैसा रखता हो ना। बस यही थी हमारी कुछ लाइन। अब चलते हैं आगे। जैसा मैंने बताया कि काव्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो आसमान की तरफ देख रही थी और बस यही कहती, मेरे साथ ही क्यों, मेरे ही साथ ही सब क्यों हो रहा है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो बस ऐसे बोली थी, और फिर धीरे धीरे वो एक सपने में जाती, बचपन का सपना, सफ़ेद कोट गले में और नाम डॉक्टर काव्या शर्मा। जी हाँ, उसका सपना था। स्टेथोस्कोप लगा के, सफ़ेद कोट पहन के, उसका सपना था, ये दुनिया उसकी थी। बचपन से था किसी भी डॉक्टर, सब कुछ ठीक चल भी रहा था, लेकिन
सब कुछ बदल चुका, ना पढ़ाई में ध्यान लग रहा है, ना ज़िंदगी समझ में आ रही है और ना फ्यूचर ही दिखाई दे रहा है। उसे फिर अक्षय की धमकियाँ याद आती हैं, घर वालों की शादी का दबाव, समाज का डर और सबसे बढ़ के आर्या के लिए उसका प्यार। काव्या वैसे ही जो खड़ी थी वो रोते रोते उसी छत के साइड में बैठ जाती है। क्या सच में मैं आर्या से प्यार करती हूँ? जवाब उसके दिल में था, लेकिन उस जवाब से वो स्वीकार नहीं करने की हिम्मत नहीं थी। और जब वो ऐसे कर रही थी दूसरी तरफ आर्या, न जाने क्यों आर्या की दिल बहुत बेचैन हो रहा था। अब सोचिएगा, यहाँ 5 बज रहा है शाम, सॉरी यहाँ शाम हो रही है, ठीक है, लंदन में क्या होगा, आई नो ये रात हो रही है, लेकिन आर्या का दिल बहुत तेज़ से धड़का था। उसे एक अजीब सी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि काव्या शायद उदास है या कुछ है। वो कुछ नहीं देखती, वो रिया को फ़ोन करती है, हाँ रिया को कॉल करती है और कॉल करते ही कहती है, यार एक काम कर, अभी तू इस रात में फ़ोन किया, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ यार पूरा अजीब सी बेचैनी हो रही है, तो एक बार देख के आई है क्या? तो एक बार देख के आई कि काव्या कैसी है, प्लीज़ मेरे लिए। क्या यार प्लीज़ ना, प्लीज़। मेरे दोस्त ने, अरे दोस्तों के इसमें जानो भाभी का धुन कहते हुए और ये कहते कॉल करते, और तभी यहाँ पे रिया उसे ढूंढते ढूंढते छत पे आई थी। जी हाँ, इधर सीढ़ियों की तरफ से कदमों की आवाज़ आ रही थी, और जैसे ही वो आवाज़ आती है तभी कहती है, मुझे पता था तुम यही मिलोगी। जैसे ही ये लाइन रिया कहती है, काफ़ी मुड़ के पीछे दिखती है, तो वहाँ पे रिया खड़ी थी। रिया धीरे धीरे उसके पास आती है और उसके बगल में बैठ गई। कुछ मिनट तक तो दोनों चुप थे। कुछ देर तक रिया बस काव्या को देख रही थी। काव्या की आंखों ने जवाब दिया कि वो रो रही है। तभी रिया बोलती है, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? नहीं मैं रो नहीं रही हूँ रिया जी, मैं बस ठीक हूँ। अच्छा तो ठीक है, चेहरा देख अपना। क्या हुआ बोल। जैसे ये बोलती है रिया, काव्या मना कर रही थी, लेकिन रिया उसका आप करती, बोलना देख मुझे नहीं पता तेरे साथ क्या है क्या नहीं, बट मुझे किसी ने भेजा है, उसको तुरंत जवाब चाहिए। तुझे पता है यहाँ पे जो टाइम हो रहा है वहाँ पे इतना रात हो रहा है। व्हाट? हाँ इसीलिए पूछ नहीं, बताओ क्या था, ताकि मैं वो ऐसा कुछ नहीं है फ़िलहाल तो तू यहाँ की बैठी है, अक्षय की बात हो जा रहा है, तो उसकी चिंता मत कर, आर्या उसको संभाल लेगी। नहीं मुझे उसका डर नहीं है, ये सब चीज़ें बोलो। तभी ये फिर बोलती है, सच बताना तू क्या चाहती है, बता, तू जो चाहती है वो सब होगा, बस तू दिल की बात सुन, तुझे तुझे क्या चाहिए। ये सवाल सुनते न जाने क्यों काव्या की आंखें फिर से भर आई और कहती है, रिया जी आपको पता है मेरा बचपन से सपना था कि मैं बड़ी डॉक्टर बनूं, और बस यही सपना था मेरा, लेकिन अब सब गलत हो रहा है। पढ़ाई के बीच में अक्षय का आना, अक्षय की धमकियाँ, पापा मम्मी का कहना शादी के लिए, और सबसे बड़ी बात कि बोलो कि मेरा फ्यूचर इन सब में ख़राब हो रहा है। ओके अक्षय शादी घर ये सब सपने मेरे ख़त्म कर दिए हैं। तभी रिया उसका हाथ पकड़ती है और आर्या, ये नाम सुनते ही काव्या का दिल जैसे काँप सा गया हो। कुछ सेकंड तक तो कुछ नहीं बोलती, फिर धीरे से कहती है, यही तो सबसे बड़ी समस्या है रिया जी, मेरी ज़िंदगी नॉर्मल चल रही थी, न जाने कहाँ से आर्या नाम का तूफान आया। जब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं थी तो सब आसान था, और जब से मैं उसे मिली हूँ, पहले तो लड़ाई झगड़ा सब कुछ था, धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई, और मैं उससे नफरत करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कब मैं उससे प्यार करने लगी। भाई जैसे ही काव्या ये कहती है, रिया की आंखों में अलग से चमक आ जाती है, क्योंकि पहली बार काव्या ने अपने दिल की बात जुबान पे लाई। तभी आगे कहती है, मैं आर्या से प्यार करती हूँ रिया जी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं जिस घर से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे इस रिश्ते के लिए कोई जगह नहीं है।
तभी अरे तू इसकी चिंता क्यों कर रही है, ये तो आर्या कर लेगी ना। नहीं नहीं, लेकिन इस प्यार की वजह से मैं नहीं चाहती कि कुछ गलत हो जाए। मैं नहीं चाहती कि इस प्यार की वजह से मेरी सपने जो मर चुके हैं, मेरे पापा मम्मी को इस चीज़ का कहीं दुख ना हो। और अगर आर्या मेरी ज़िंदगी में नहीं आती तो शायद सब अलग होता, ना वो किसी लड़ती, ना वो बवाल होता, ना उसे मारती और ना ये चीज़ होता। तभी काव्या रिया कहती है, लेकिन काव्या तो बाहर है अभी। नहीं रिया जी, ये बात इस लड़ाई से नहीं थी, ये बात तो उस लड़ाई से थी जो रेस्टोरेंट में हुआ था, उसके बिहाफ पे भी से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन अब क्या बताऊँ मैं आपको, एक छोटी सी गलती ने ये सब बवाल कर दिया। ना वहाँ पे होटल मॉल के बाहर काव्या किसी को मारती, और ना वो बदला लेने के चक्कर में यहाँ आता। और बदला तो ठीक, वो मेरे घर तक पहुँचा अपनी शादी की बात लेके। उसके पापा एक पॉलिटिशियन है। अब बताइए मेरे पापा उनके सामने क्या कर सकते हैं, बोलिए ना, कोई है जवाब। ये सुन के रिया का चेहरा थोड़ा सा तो अजीब, गलत मतलब आर्य समस्या है, लेकिन आर्य समस्या नहीं है, वो तो तुम्हारा, हाँ तुम सही करिए, समस्या वो लोग हैं जो तुम्हें हाँ हिसाब से जीने पे मजबूर कर रहे हैं। लेकिन काव्या कहती आप बात सही कह रही हैं, लेकिन इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई, बताइए ना, कहाँ से शुरुआत हुई। और सब कुछ ठीक चला था, आखिर में मारपीट क्यों, क्या हुआ, किसने किया। मुझे नहीं पता, उसकी तो जांच हो रही है। अच्छा आपको नहीं पता। वो अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन में एक वीडियो प्ले करती है जो किसी ने वहाँ पे कॉलेज में ही मारपीट करते हुए बनाया था, और उसमें एक हाथ था, उस हाथ में एक ब्रेसलेट था। आपको याद है ना ब्रेसलेट, हाँ ये देखिए। और जब देखती है, हाँ मुझे नहीं पता, रुको, अच्छा आपने नहीं देखा, वो वीडियो को पोस्ट करती है और थोड़ा जूम करती है, और जूम करने के बाद उस हाथ के सामने दिखाती है, ये ब्रेसलेट तो आर्या का है। ओ आर्या इंडिया, हाँ आर्या इंडिया आई, उसको मारी और फिर चली गई। यू नो डैट कि उसने क्या किया है। लेकिन आपको कैसे पता, वाह मुझे कैसे पता चला, वाह बहुत बात है, बहुत बढ़िया। कोई नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इस दिल का क्या करूँ, बोलिए ना, कोई सोल्यूशन दीजिए। ये आर्या के लिए डर रहा है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं है, कभी भी मैं आर्या के साथ रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकती है। हाँ मैं नहीं बढ़ा सकती हूँ, मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, उस परिवार के आगे जाके मैं कुछ नहीं कर सकती। ये कहते हुए वो और अपनी नज़र को झुका लेती है। तभी रिया कहती है एक बात बताऊँ, देख आर्या तेरे से क्यों प्यार करती है मुझे नहीं पता, बट शी इज़ मेड फॉर यू। जी हाँ, अब तुम सोचो, लंदन से कोई आके इंडिया में उसको मार के और चला गया, इतना आसान होता है क्या। लेकिन उसने किया बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज वो प्यार करती है तुमसे, समझ में आया। लेकिन रिया हंसती है, तू अभी अपने आप को टाइम दे, तू गलत नहीं है, मैं नहीं कहूँगी तू गलत है, तू सही है, लेकिन प्लीज़ अपने आप को टाइम दे, ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है। तुझे परेशान वो नहीं करेगी, बस तू अपनी आंखें बंद कर और सोच तेरा दिल क्या चाहता है, वो क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है, किसके लिए चाहता है, क्या तेरा दिल सही कह रहा है, बस तू ये समझ। काव्या रिया को देखती है, तभी कहती है रिया जी सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, मेरे इन सब चक्करों में मेरा फ्यूचर कहीं खो रहा है। और ये कहते हुए रिया नीचे आ रही थी, रिया नीचे आई थी उधर। ये जितनी बातें हुई, ये जितनी काव्या और रिया के बीच में बातें हुई, कोई और था जो सुन रहा था। जी हाँ, रिया का फ़ोन, मतलब आर्या ने फ़ोन कट ही नहीं किया था, उसने सारी बातें सुनी। उसे उसकी आंखों लिटरली रेड थी जब काव्या ने कहा कि सी इज़ प्रॉब्लम, वो उसके आने से ही प्रॉब्लम शुरू हुई है। उसकी आंखों में दर्द था, उसकी आंखों में आंसू थी,
इधर रिया भूल गई थी कि उसका फ़ोन चल रहा है। तभी फ़ोन कट करके दोबारा फ़ोन करती है। रिया के फ़ोन में एक मैसेज था। जी हाँ, फ़ोन नहीं आता, मैसेज था आर्या की तरफ से। उससे पूछना अगर मैं सब छोड़ के उसके पास आ जाऊँ तो क्या वो मेरा हाथ थामेगी। भाई ये लाइन जैसे रिया ने पढ़ा आर्या की तरफ से, रिया इज शॉक। क्या कहना चाहती है मतलब। आर्या को वो फ़ोन करती है, लेकिन आर्या का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा था। वो समझ चुकी थी क्या कहीं कुछ और तो नहीं हुआ, लेकिन क्या सच में काव्या ऐसा करेगी। तो जवाब ये तो स्टोरी में पता था। कॉलेज ख़त्म होता है, सब अपने अपने घर जा रहे थे। आर्या तो अपने कॉलेज में ही थी लंदन में, लेकिन काव्या आरो आता है, चल पागल चलते। काव्या बहुत उदास हो गई थी। आरो उसको समझाता था, यार क्या कर सकते हैं, अब पापा मम्मी के आगे नहीं चलती ना, प्लीज़ समझा कर। ठीक है ये कहते हुए वो पहले वहाँ पे डिनर करते हैं। वो वहाँ से काव्या को उसका घर छोड़ता है और खुद चला जाता है। पर जाते वक्त वो कहता है, यार तेरे को कोई ज़रूरत हो मुझे बताना। तभी काव्या कहती तू जा आराम से जाना। ये कहते हुए वो चला जाता है। लेकिन इधर जब रात हो चुकी थी, काव्या अपने कमरे में बैठी थी। थोड़ी सी आंखों में रेडनेस थी या स्वेलिंग भी बोल सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल चुकी। जो काव्या कभी हंसी खेलती कूद रही थी, न जाने उसकी लाइफ में क्या ग्रहण लग गया कि कुछ उसके साथ अच्छा हो ही नहीं रहा है। जी हाँ, पिछले कुछ जो दिन जा रहे हैं उसके लिए बहुत हैट्रिक थे। उसे अक्षय की बातें, रिश्ते की बातें, अक्षय की धमकियाँ कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो ज़िंदगी बर्बाद कर दे, ये सब उसके दिमाग में घूम रहा था। तभी उसके नीचे से उसके पापा की आवाज़, काव्या बेटा नीचे आ जाओ। काव्या धीरे धीरे सुनती है और फिर आई पापा कहते हुए वो नीचे आ रही थी। काव्या धीरे उतर के ड्राइंग रूम में पहुंचती है, जहाँ पे उसके पापा और माँ दोनों ही बैठे थे। उसके पापा मुस्कुरा के बोलते, बेटा मिस्टर राठौर को हाँ कह दिया है। ये सुनते ही काव्या के पैरों की तले तो ज़मीन, लेकिन कुछ नहीं कहती। उसका दिल कैसे रुक गया, कैसे। तभी पापा बोलो बेटा, लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ, ये कहती है। तभी उसके पापा के फ़ोन में अचानक एक कॉल आ जाती है। कॉल, हेलो। इधर काव्या और उसकी माँ दोनों उन्हें देख रहे थे। शुरुआत में उनके चेहरा तो समान भाव लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनके चेहरे की हाव भाव बदल रहे थे, चेंज हो रहे थे। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मतलब उससे पूछते हैं। उनके चेहरे पर अचानक शौक साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक तो सब बातें ध्यान से सुनते हैं, लेकिन फिर अचानक आंखें नम। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कॉल कट होता है। कमरे में एक अलग ही सन्नाटा था। काव्या घबरा के बोली, क्योंकि काव्या को था अब क्या हो गया। क्या 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 हुआ पापा जी? अचानक उसके पापा उठे और सीधे उसके पास गए। फिर अपनी बेटी को गले लगा के कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना। भाई काव्या और उसके बाद शौक, मैं अपनी बेटी को समझ नहीं पाया। पापा आप क्या कर रहे हैं? उसके पापा मुस्कुराए, अरे हॉस्पिटल से कॉल आया था, जिस डॉक्टर ने तुम्हारी स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड किया था वो सिलेक्शन कंफर्म हो गया है। क्या? हाँ बेटा, तो मेडिकल एंट्रेंस की स्पेशल कोचिंग की स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कराने का पूरा जिम्मा। वाओ, सच में। ये कहते हुए काव्या की आंखों से आंसू निकलते। तभी उसके पापा कहते, और एक बात। उसके पापा उसके चेहरे को अपने हाथ रखते हैं। मैं भूल गया था कि मेरी बेटी का सपना है डॉक्टर बनने का। शायद ये चीज़ उन्हीं को याद थी, तुम्हें नहीं। जी हाँ, वो कहते हैं अंकल, फिर कहते हैं देखो मैं तुम्हारी शादी के लिए हाँ मैंने बोला था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पहले पढ़ाई उसके बाद शादी करोगी। तुम्हारा सपना सबसे पहले ज़रूरी है। काव्या फिर शौक, मुझे विश्वास ही नहीं होता कि जिस बात के कई दिनों से डर रही थी वही बात आज ख़त्म होने वाली है। जब उसकी बेटी ने कहा था तो उसके पापा ने मना कर दिया था, इतना अच्छा रिश्ता। तभी उसकी माँ बोलती है, क्या कह रहे हो, ये रिश्ता बहुत अच्छा है हमारी काव्या के लिए, और ये निकल गया तो? अच्छा कैसे निकल गया? तभी नहीं, मैं तुम्हारी शादी नहीं करूँगा। पहले तुम पढ़ लो अच्छे से, डॉक्टर बन जाओ। तभी उसकी माँ क्या बकवास कर रहे हैं आप?
बच्ची है, शादी करवा दो, पढ़ाई तो करती रहेगी सुजाता के। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या 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 मतलब नहीं? मतलब ये कि इसकी शादी के लिए आप ऐसे मना नहीं कर सकते। वो लोग क्या सोचेंगे, इतने बड़े लोग, और हम मना करेंगे? तभी काव्या का पापा कहते हैं नहीं, हम मना नहीं करेंगे, हम उन्हें अपना प्रस्ताव बताएंगे, अगर वो राज़ी हो जाएंगे तो हम काव्या की शादी को पोस्टपोन कर देंगे। शादी उन्हीं से होगी, लेकिन अभी नहीं, प्लीज़। तभी काव्या अपने पापा को बहुत टाइटली करे, थैंक यू पापा, थैंक यू थैंक यू। उसके पापा हंस पड़ते हैं, नहीं पगली, पहले डॉक्टर काव्या शर्मा बनेगी, फिर बाकी सब सोचेंगे। काव्या की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे, अपने पापा को गले लगा कर रोने लगती है। और तभी लंदन में एक फ़ोन, उसने आर्या फ़ोन हाथ में लिए थी, जैसे किसी चीज़ का वेट कर रही हो, और जैसे ही वो कॉल आती है, शी फेस वॉज वेरी एक्साइटेड। ये कॉल किसने की थी आखिर? क्या था इसके अंदर? आखिर क्या कहीं इसके पीछे काव्या का हाथ तो नहीं? लेकिन अगले ही पल सबसे बड़ी न्यूज़ जो आ जाती है कि हाँ, अब काव्या पढ़ाई के लिए बेंगलोर जाएगी, क्योंकि डॉक्टर वहीं से बन के आएगी वो। जी हाँ, तो गाइस आज स्टोरी को हम लोग यहीं रखते हैं। आई नो स्टोरी शॉर्ट रहती है और कहीं कहीं शब्दों का मैंने शायद कुछ अलग इस्तेमाल कर दिया हो, माफ़ कर दीजिएगा, एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात, आर्या ने तो ठीक कर दिए, लेकिन क्या काव्या जान पाएगी कि ये सब आर्या ने करवाया है? और क्या लगता है बेंगलोर जाके उसकी आसान ज़िंदगी हो जाएगी, या कुछ और भी चीज़ें होंगी? इन सब कुछ जानने के लिए बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। और इन्जॉय कीजिए हमारी स्टोरी बेपनाह मोहब्बत। व्यूज़ आप लोग दे नहीं रहे हो, लेकिन कोई नहीं, नथिंग इज़ अ प्रॉब्लम फॉर व्यूज़। आप लोग बस देखते रहिए, इन्जॉय कीजिए, इंगेज कीजिए, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिए। कमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ओके। पढ़ने में मज़ा लगता है, तो सभी लोग कमेंट कीजिए, लॉन्ग कीजिए, शॉर्ट कीजिए, नथिंग प्रॉब्लम, बट कीजिए ज़रूर। चलिए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट रील के साथ। लव यू गाइस, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।